तारीख 25 मई दिन गुरुवार को एक युवक घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर्स ने देखा तो गोली लगी हुई थी। घायल का नाम शैलेंद्र अवस्थी। घायल ने बताया कि पुराने विवाद में मलिया घोना निवासी ब्रजेश पटेल व राघवेंद्र पटेल ने गुरुवार की शाम को इस पर फायरिंग की। वारदात मुस्की बाबा से पथरिया तिराहे के बीच होना बताया गया। तुरंत तो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन जैसे समय बीता तो पूरे मामले की पोल ही खुल गई और पहले जो पीड़ित था वो आरोपी हो गया और जो आरोपी बनाया गया था वो खुद पीड़ित हो गए। पूरा मामला झूठा निकला। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं आजाद समाचार। कहानी ये है कि शैलेंद्र अवस्थी व ब्रजेश पटेल के बीच एक पुराना विवाद था, जिसका बदला लेने के चक्कर में शैलेंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। इसके लिए रवि प्रजापति नाम के युवक से शैलेंद्र अवस्थी ने पिस्टल खरीदी और असाटी वार्ड नंबर 1 अपने घर पर ही वारदात को अंजाम दिया। इसी देसी पिस्टल से शैलेंद्र पर नजदीक से फायरिंग की गई और आरोप ब्रजेश पटेल व राघवेंद्र पटेल पर मढ़ दिए गए, जबकि वारदात के समय ब्रजेश व राघवेंद्र किसी और ही जगह मौजूद थे। इस संबंध में ब्रजेश व राघवेंद्र के परिजन व एडवोकेट गोपाल पटेल ने एसपी राकेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी थी और साथ ही ब्रजेश पटेल की तस्वीरें भी शेयर की। घटना के समय ब्रजेश पटेल किसी शादी समारोह में बताया जा रहा है। साथ ही पुराने विवाद के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस ने इस पहलू पर गहनता से जांच की। चूंकि मामला संदिग्ध था तो पुलिस ने कुछ और भी साक्ष्य जुटाए। घटना स्थल मुस्की बाबा के आसपास पूछताछ की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की तरफ से इस तरह की कोई घटना के बारे में जानकारी होना ना बताया गया। लिहाजा पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया, जिसमें पता चला कि शैलेंद्र अवस्थी झूठ बोल रहा है। ये पूरा षड्यंत्र उसने पुराने विवाद के चलते दो युवकों ब्रजेश पटेल व राघवेंद्र पटेल को फंसाने के लिए रचा था। सुनिए मामले में एसपी राकेश कुमार सिंह ने क्या कहा। जैसा आपको मालूम है कि ये घटना 25 तारीख की है और ये घटना शहर में घटी थी, गंभीर घटना थी। इस घटना का खुलासा का जो सबसे प्रमुख तत्व यह है कि घटना में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्थल होता है। तो घटना स्थल पर गई जब पुलिस, तो पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि उस घटना उक्त स्थान पर घटी है। कोई ना व्यक्ति बताने को तैयार, जो वहाँ मौजूद लोग भी इन्होंने हर तरह से इनकार किया। तब इसमें ये तय हुआ कि अब इसमें जो भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं उनसे बात किया जाए। चूँकि जो व्यक्ति रिपोर्ट करता था शैलेंद्र अवस्थी, जिसको गोली लगी थी, वह व्यक्ति अपने रिफ़र हो गया था चोटों के कारण, क्योंकि उसके अंदर शरीर के अंदर जो गोली लगी थी फंसी रह गई थी। इसमें जब जाँच की गई तो पाया गया कि इस घटना में टोटल 4 पात्र हैं। रवि प्रजापति, शैलेंद्र अवस्थी और जितेंद्र अवस्थी और निमेश ठाकुर, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रवि और जितेंद्र अवस्थी को गिरफ्तार किया है। तो इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया यह जो गोली घटना घटित हुई, ये घटना पूरी क्रिएटेड घटना थी। इसमें जो है रवि के हाथ से गोली चली और उसको ये था कि मामूली चोट लगेगी। 307 का आरोप जो है ऐसे 2 व्यक्तियों के ऊपर दर्ज कराना है जिन्होंने 2 मुकदमे इसके ऊपर कायम करा रखे थे। एक तो शैलेंद्र अवस्थी ने ब्रजेश पटेल नाम के व्यक्ति को गत वर्ष जो है बंद कमरे में रख के मारपीट की थी, जिसका मुकदमा कोतवाली में रजिस्टर है। इसके अलावा उसके विरुद्ध एक और मुकदमा राघवेंद्र और ब्रजेश पटेल ने कायम कराया था, जिसमें उसके साथ शैलेंद्र ने मारपीट की थी। इन दोनों मामलों के कारण इनके अंदर रंजिश का भाव था। इस कारण से घटना घटित की गई उनके द्वारा और एक क्रिएटेड घटना थी और इसको ये था कि किसी भी तरीके से इसको फंसा देना है और ये फंसाया गया। इसमें घटना में दोनों व्यक्ति निर्दोष हुए और बाकी इन लोगों के खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ अपराध होना पाया गया। इनके घर तलाशी ली गई तो 3 तरह के आग्नेयास्त्र बरामद हुए, जिसमें एक 12 बोर की बंदूक है, एक कट्टा और एक छकड़ी जब्त हुई है। तो शैलेंद्र अवस्थी पे कौन सी कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ भी वही, इसमें जो धारा हमने चेंज किया है वही कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी देखेंगे कि और क्या उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी दमोह पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी जल्दी और तत्परता के साथ इस बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, जिसमें कि मुझे फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र अपराधियों के द्वारा रचा जा रहा था और इसमें मुझे झूठे प्रकरण में फंसाकर आरोपी बनाने की इनकी एक वो थी चाल थी।
जो कि अब पूरी तरह से उसका पर्दाफाश हमारी दमोह पुलिस ने किया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या वजह रही इस घटना को अगर देखें तो क्या कारण थे? कुछ विवाद है क्या आप लोगों के इनसे चूँकि जो पंचायत चुनाव पिछली बार रद्द हो गए थे दिसंबर में, उस समय पंचायत चुनाव में ये प्रत्याशियों से अवैध वसूली करना चाह रहे थे, जिसका कि मेरे और मेरे चचेरे भाई के द्वारा विरोध किया गया था और उसकी वजह से उनको गांव में ये सब करने नहीं मिला तो वो दमोह आ गए। उसके बाद उनके द्वारा मेरे ऊपर 2 बार हमला किया गया, जिसका कि मैंने दोनों बार कोतवाली थाना दमोह में प्रकरण दर्ज करवाया है। तो ये जो 2 प्रकरण इनके ऊपर दर्ज हो गए, उस 2 प्रकरणों में राजीनामा के लिए दबाव बनाने के लिए ये एक तरह से षड्यंत्र मेरे ऊपर भी झूठा प्रकरण दर्ज कराने के लिए इन्होंने रचा था। कहाँ थे आप 25 मई को 5:30 साढ़े 7 बजे जब वो घटना बता रहे थे, तो उस समय आप कहाँ थे? 25 मई को मेरे गांव में मेरे ही परिवार में विवाह समारोह था और मैं दोपहर 2 बजे से शाम के 6:30 बजे तक उस विवाह समारोह में था। और जब मुझे इस घटना की जानकारी आपके द्वारा न्यूज़ चैनल से मिली, तब मैं बारात में जाने के लिए अपने घर पे कपड़े प्रेस कर रहा था और तैयार हो रहा था। ये तकरीबन 7:30 बजे की बात है जब मुझे सबकी जानकारी प्राप्त हुई थी। तो मैं यही कहूँगा कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। सत्य हमेशा उजागर होता है। और मैं फिर से अपने दमोह पुलिस, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी, माननीय टीआई साहब और इस केस की इंचार्ज गरिमा मिश्रा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सत्य को सबके सामने उजागर किया और इन अपराधियों का पर्दाफाश किया। इस पूरे मामले में शैलेंद्र अवस्थी के साथ अविनेश ठाकुर, रवि प्रजापति, जितेंद्र अवस्थी की भी संलिप्तता पाई गई है। पुलिस ने साजिशकर्ता शैलेंद्र अवस्थी के घर से अवैध हथियार बरामद किए हैं। साथ ही जिस पिस्टल से फायर किया गया था वो भी जब्त की है। इतना ही नहीं, कारतूस का खाली खोखा और चादर भी मिला है जिस पर खून के निशान हैं। इस तरह दमोह देहात थाना पुलिस ने शातिर बदमाश की साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।